व्हेन आई वेंट टू केरला, ओके, केरला में इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिला देखना। आई वाज रियली फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वहाँ जाने का ये मिला। माय कॉलेज गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, वो भी लगभग 500 500 600 बेडेड हॉस्पिटल है। वहाँ जो जो थेरेपीज देखने को मिले, आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि वो मैंने ही पहले ही हमारे सर से देखे थे और या सीखे थे एटलीस्ट। ओके, तो शास्त्रिक पिंड स्वेद, शिरोधारा, ये पत्रपोटली, ये जो हम बोलते हैं कि ये केरला से आते हैं या सिर्फ केरला में प्रैक्टिस किए जाते हैं, ये तो मुझे हमें पहले ही देखने को मिला था कि ये थेरेपीज होते हैं जो महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं होते, फिर भी बहुत यूटिलिटी वाले हैं। क्योंकि सर खुद तब, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन सर खुद केरला गए थे। वहाँ उन्होंने ये जो अलग अलग जो थेरेपीज है, अलाइड थेरेपीज, हम तो वो सीख के आए थे। और वो ही वॉज जैसे प्रयोगशील थे, है। ओके, तो उनको ये जो भी वो सीख के आते हैं वो नए देखते हैं, किसी वैद्य के पास उन्होंने देखा है, तो उसका उस चीज का प्रयोग करना उनके पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके लाइफ का, आई वुड से उनके प्रैक्टिस का नहीं बोल रहा हूं मैं, उनके लाइफ का जो सेंट्रल थीम है या जो सेंट्रल ये है वो है रुग्ण। ओके, तो उसके सब उनका थॉट प्रोसेस, उनका लाइफस्टाइल, वो सब उसके आजू बाजू में ही था। ओके, उसकी मतलब जो मैं इसलिए था बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी है, बिकॉज स्टिल ही इज प्रैक्टिसिंग एंड स्टिल ही इज वर्किंग, ओके, टायरलेसली। ओके, ही इज रिटायर्ड बट ही इज नॉट एट ऑल टायर्ड। तो लेकिन उन सभी भी मुझे याद है कि उनके सब बातों का, उनके सोचने का, उनके पूरे दिन का जो दिनक्रम भी होता था, उसका जो सेंट्रल थीम होता था, सेंट्रल आइडिया था, तो पेशेंट, जो भी नया कोई रुग्ण आता है, ओके, कितने कितने दूर से आता है। तो जैसे मैंने बोला कि वो हमारा जो हॉस्पिटल था वो पक्षाघात का हॉस्पिटल, पैरालिसिस का हॉस्पिटल। ओके, तो इतने दूर दूर से आते हैं और हमें सब पता है कि ये जीर्ण है, जीर्ण व्याधि जैसे होता है। तो स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, ये हमने पढ़ा नहीं, ये हमने देखा। पहले हम देखते थे, अरे इसको भी ये, इसको विरेचन, इसको विरेचन, इसको विरेचन, इसको अनुलोमन, इसको अनुलोमन, इसको अनुलोमन। सर ये सबको अनुलोमन क्यों देते हैं? तो वो उसमें जो अंशांश कल्पना है वो हमें उनसे सीखना होगी। पहले तो ऐसे लगता था कि अरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ क्लिष्ट है, तो उस क्लिष्टतम को इजी कैसे किया जाए, ये उनका बहुत ये रहता। तो हमें लगता था कि अरे मुझे आ रहा है, मुझे समझ रहा है, इसका मतलब हाँ आयुर्वेद बहुत ये है। नहीं तो पहले जो इनिशियल, जो एक किसी भी स्टूडेंट के मन में, नए स्टूडेंट के मन में जो एक ये होता है, एक इनर्शिया भी होता है, एक काइंड ऑफ एक जो, जैसे मैंने बोला कि फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है ना शुरू में, कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कि ये मुझे पता नहीं चल रहा है, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का मुझे कितना फायदा होगा मुझे पता नहीं है, सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस लाना ये इजी है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये जो है ना, ये उनका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे जैसे जो भी स्टूडेंट्स है जो आज आयुर्वेदा को प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं उनके लिए।